दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है, जो कि हमने देखा है कि कब से कब तक हुआ था, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है पूर्व वैदिक काल पूछा है। इसमें पूरे वैदिक काल का टाइम पीरियड दिया गया है, इसमें पूर्व वैदिक काल पूछा गया, इसलिए हम इसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानेंगे। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल देखो, यहाँ पे आपने देखा ना 1000 ईसा पूर्व, तो यहाँ पे हम इसका काल मानेंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो क्या होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी सही है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो वैदिक संस्कृति नगरों में निवास नहीं करती थी। चलिए ऊपर चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्धवन, अधर्वण, श्रेष्ठिन। तो किसके नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है क्या? कौन सा अंग है वैदिक संस्कृति का? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो कौन सा? शूल सूत्र। 8 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। ये इसका सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, क्योंकि अथर्ववेद सबसे अंत में जुड़ा है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो क्या था व्यवसाय उनका? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि जितने सुर हैं सामवेद में पाए जाते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद। इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जानते हैं कि कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन, भूमि, गोधन और भूमि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या धन था? गोधन था। गाय को धन माना जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। तो किस में मिला है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है।
पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो किसकी उपासना थी? प्रकृति की। किस देवता में ऋग्वेद को पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर इंद्र को बोला गया, ये इंद्र का पर्यायवाची है। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, जो आप लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं उससे संबंधित पुस्तक है। सोचो उस समय में, वेदों के समय, वैदिक संस्कृति के समय में। अस्तु माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ये उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और वह सर्वप्रथम कहाँ बसे? कहाँ बसे थे आर्य? पंजाब में। सॉरी, अब वेद को यज्ञकर्ता से मिलान करना है कि कौन क्या कहा जाता था। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को रोत कहते थे, होत्र कहते थे। यजुर्वेद को अथर्वणों, सामवेद को उद्गात कहा जाता था या उद्गाता कहा जाता था, अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता था। तो 1 2 3 4। फिर है वेद, 1 मिनट, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता था? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उल्लूकड़द। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है वादरायण। आप लोग लूसेंट में देखिएगा कि कॉर्नर बॉक्स में दिया गया कि किस दर्शन के कौन उसके प्रतिपादक हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो है पौरुष्णी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो है ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो उल्लेख प्राप्त हुए हैं वो 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, इंद्र, विश्वामित्र नाथ का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए सही है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? तो ये किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। निष्क किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जानते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे योग दर्शन के? पातंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर।
तो किस पर है उपनिषद पुस्तकें? दर्शन पर है। इसका मिलान करना है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं थी। सामवेद संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र का है। यजुर्वेद ये ऑप्शन ए 4, 2, 1, 3। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। जाहिर सी बात है काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी? पूर्व मीमांसा, सांख्य, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो कौन सा है? ये है सांख्य दर्शन। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं प्राचीनतम प्रमाण? अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मीमांसा से। तो बच्चों आज यहीं तक, फिर इसका पार्ट 2 में हम इसके आगे की वीडियो बनाएंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।